नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के बहुचर्चित ओडीएफ घोटाले में 20 प्रधानों को नोटिस जारी, और बात होगी जल निगम अफसरों पर भड़के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने कहा, मुझे कहानी न बताओ। फिर बात करेंगे न्यायाधीश के पहला आश्रम में भगवान परशुराम की मूर्ति का हुआ अनावरण, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा का सर्वे बढ़ा रहा मौजूदा सांसदों की धड़कनें। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 29 दिसंबर को महमूदाबाद पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। अब कानून व्यवस्था में हिस्ट्री सीटरों को मददगार बनाने की तैयारी। शीतलहर से बचाने के लिए मिश्रिक सांसद ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सीतापुर के बेसिक स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर का अवकाश घोषित। लखीमपुर बीएसए की बड़ी कार्रवाई, 2 शिक्षक निलंबित, 8 का वेतन अवरुद्ध और जवाब तलब। लखीमपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को मिला लखनऊ मंडल में पहला स्थान। मौसम विभाग का अलर्ट, अभी और सर्द सितम ढाएगा मौसम। अब एक और बसपा सांसद ने बढ़ाई मायावती की टेंशन। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के बहुचर्चित ओडीएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इस घोटाले को लेकर रामपुर मथुरा ब्लॉक के 20 प्रधानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें 69,74,989 रुपए के गबन से जुड़े इस मामले में 4 सचिवों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। अब इन 20 प्रधानों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी या वह बच जाएंगे, इससे संबंधित विस्तृत खबर यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर देखें। उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह गुरुवार को सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परसेंडी ब्लॉक के अमौरा बेनीराम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिए जाने के लिए कहा। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। सांसद राजेश वर्मा ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर गुप्ता, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, डीएम अनुज सिंह, सीडीओ निधि बंसल, एएसपी प्रकाश कुमार और सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी लाभार्थी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने ब्लॉक परसेंडी के अंतर्गत पट्टी सेवई, बसंतपुरवा और रखौना के हरिबक्सपुर में हर घर जल निगम मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां मिलने पर प्रभारी मंत्री ने जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पटेल को फटकार लगाते हुए समय सीमा में योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। एक ग्रामीण की शिकायत पर भड़के प्रभारी मंत्री ने जल निगम अफसरों को यहां तक कह दिया कि मुझे कहानी न बताओ। मंत्री ने मदनापुर गौशाला का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। इस पर उन्होंने लहरपुर एसडीएम राखी वर्मा को नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीतापुर सांसद राजेश वर्मा सहित कई भाजपा नेता व अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री के जनपद दौरे से जुड़ी हर गतिविधि को विस्तार से जानने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर संबंधित खबर देख सकते हैं। तीर्थनगरी नैमिषारण्य के पहला आश्रम पर गुरुवार को संतों का ही नहीं नेताओं का भी जमावड़ा रहा। इस मौके पर भगवान परशुराम के जयकारे गूंजते रहे। दरअसल यह मौका ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा आयोजित ब्राह्मण समागम के दौरान भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किए जाने का था। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भगवान परशुराम की मूर्ति की अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने ललिता मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, नीरज वर्मा झल्लर, महंत नारायण दास, महंत रामचरण दास, भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू, जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती, योगी योगेश्वरानंद सरस्वती, रंजन दीक्षित, विश्वदीप अवस्थी, सुशील मिश्रा, चंद्रकला वाजपेयी, राजेश मिश्रा, सुशांत मिश्रा और चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे मौजूद रहे। यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के सीतापुर जनपद भ्रमण का कार्यक्रम जारी हो गया है। उनके मुताबिक पीडब्ल्यूडी मंत्री 29 दिसंबर को सुबह 11:15 पर
महमूदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वह रेउसा तंबौर मार्ग पर आनंद फिलिंग सेंटर के स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी और राज्य सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यहां से वह महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य के आवास पर पहुंचकर पार्टी नेताओं से वार्ता करेंगे, जिसके बाद महमूदाबाद में बन रहे रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण करेंगे। हरगांव ब्लॉक के ककराही में बना स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी बना हुआ है। यहां पर तैनात डॉक्टर कहीं हफ्ते में तो कहीं महीने में एक बार आते हैं। साथ ही स्टाफ भी नदारत रहता है। इस मनमानी के चलते दवा लेने पहुंचे स्थानीय मरीजों को निराश होकर घर लौटना या झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। सिधौली ब्लॉक के अहेवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिधौली विधायक मनीष रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। एलईडी रथ के जरिए पीएम मोदी के भाषण को देखा और सुना गया। इस मौके पर भाजपा के सिधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, राघवेंद्र सिंह, एडीओ योगेश शर्मा और कृषि वैज्ञानिक एएन सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में डालमिया भारत फाउंडेशन की जवाहरपुर यूनिट द्वारा ब्लॉक पिसावा के बछवल बेसिक विद्यालय को वाटर कूलर भेंट किया गया। इस वाटर कूलर का उद्घाटन करते हुए यूनिट हेड टीएन सिंह ने बताया कि वाटर कूलर से विद्यालय के छात्र छात्राओं को शुद्ध शीतल पेयजल पीने को मिलेगा। इस कार्य के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने शुगर मिल प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर एसएमसी अध्यक्ष संतराम, प्रधान प्रतिनिधि पीयूष त्रिवेदी, अतुल सिंह और विद्यालय प्रधानाध्यापक नवनीत श्रीवास्तव मौजूद रहे। सिधौली के अंतर्गत ग्राम हरदोइया में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हो गया है। इस अवसर पर भगवान महादेव, शंकर और माता पार्वती के विवाह का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव वर्णन नैमिषारण्य से पधारे पंडित सुभाष शास्त्री द्वारा किया गया। बारात के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विजय मिश्रा, दीपक मिश्रा, आशु तिवारी, मोनू मिश्रा, सरोज मौर्य, ललित मिश्रा, मनीष मिश्रा, नीरज साहरे, आशीष तिवारी, संदीप मिश्रा, मोहनलाल शर्मा, निसार अहमद, आदित्य मिश्रा, अनूप गौतम, गोपाल रावत, हंसराज, अंकित और राजकुमार मौजूद रहे। मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल द्वारा खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि खेल कूद के माध्यम से बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास होता है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी क्षमा त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान बालक और बालिकाओं की विभिन्न खेल स्पर्धाएं कराई गई। मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी और विशिष्ट अतिथि वीडियो प्रतीक सिंह ने इन स्पर्धाओं में प्रथम 3 स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, प्रशिक्षु वीडियो प्रशांत शुक्ला, क्षेत्रीय युवा आशीष पांडे, देश दीपक, राज बहादुर वर्मा, यज्ञदत्त, नरेंद्र कुमार, सत्ती किशोर, कमल किशोर और अखिलेश मौजूद रहे। क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक दल द्वारा आयोजित खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटे सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों को संस्था चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल जैसी गतिविधियों को कम से कम घंटे का समय देना जरूरी होता है। इस प्रतियोगिता में अनामिका यादव, चांद बाबू, शुभम चौहान, विपुल, सचिन और अर्णव की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि ऋतिक पटेल, संध्या यादव, आकृति वर्मा और गोला फेंक में चांद बाबू ने पहला स्थान हासिल किया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा रेउसा में खंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनमोल सिंह के निर्देशन में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में मंजीत कुमार, सचिन, ब्रह्मदीप शुक्ला, अमित यादव, शिव कुमारी और वंदना ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं कबड्डी स्पर्धा के बालक वर्ग में रेउसा की टीम विजयी रही। अंत में सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। सीतापुर में पिसावा ब्लॉक के कुतुब नगर प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का आयोजन किया गया। बीईओ अवनीश कुमार ने उद्घाटन करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा में स्मार्ट क्लास बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संजीव रावत के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में पेड़ पौधों को रोपने, उनकी देखभाल करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी भेंट किए गए। इस मौके पर प्रधान रमेश यादव, एआरपी अभय सिंह, प्रधानाध्यापक गोपाल गुप्ता, ओम प्रकाश गंगवार, महेंद्र कुमार, विनय कुमार मिश्रा, गौरव शर्मा, शिव कुमार, धर्मेंद्र, रविंद्र, छत्रपाल, सुधाकर, देवर्षि और कृष्ण मोहन मौजूद रहे। कभी अपने अपराधों के चलते सूचीबद्ध अपराधी यानी हिस्ट्री सीटर के रूप में नाम दर्ज कराने वालों से अब पुलिस को कानून व्यवस्था के मामले में बड़ी उम्मीद है। शासन के निर्देश पर सभी थानों में हर महीने थाना क्षेत्र के सभी हिस्ट्री सीटरों को बुलाकर उन्हें अपराधों से तौबा करने और कहीं अपराध होने की जानकारी या पूर्व सूचना हो
तो उससे संबंधित थाने को अवगत कराने की नसीहत दी जा रही है। गुरुवार को एक ऐसी ही बैठक मिश्रिक कोतवाली में आयोजित की गई। इस दौरान कोतवाल मनीष कुमार सिंह ने 59 हिस्ट्री सीटरों को अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि अगर क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो उसकी जानकारी कोतवाली सहित हल्का के सिपाही या दरोगा को भी दे सकते हैं। शीतलहर के चलते सांसद अशोक कुमार रावत के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मिश्रिक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान करीब 300 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर गुंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, तहसीलदार राम सूरज श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य सतीश मौर्य, पिंकू पाल, डॉक्टर गुड्डू, देवेंद्र नंदवंशी, भास्कर मिश्रा, अंकित शुक्ला, विपिन कुमार और रंजीत रावत मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की महोली स्थित नंदनी गौशाला में संरक्षित गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। गुरुवार को प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने गौशाला पहुंचकर अपनी मौजूदगी में पर्याप्त हरा चारा और अलाव की समुचित व्यवस्था करा दी। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की जवाहरपुर चीनी मिल से जुड़े गन्ना उत्पादक किसानों के लिए जरूरी खबर है। जवाहरपुर चीनी मिल सफाई और मरम्मत कार्य के लिए चलते 29 दिसंबर यानी शुक्रवार की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस बंदी को देखते हुए किसानों से अपील की है कि वह अपना गन्ना शाम 4 बजे के बाद ही लेकर आए। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में 20 दिसंबर से चल रहा बेमियादी धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। संगठन और नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी के बीच हुई वार्ता के बाद इसका ऐलान कर दिया गया है। इसी मौके पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चक्रिय, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष खालिद खान, लक्ष्मी नारायण, प्रशांत दीक्षित, रामगोपाल विश्वकर्मा, अभिषेक कुमार, अनूप कुमार दीक्षित, सत्यम मिश्रा, अभिषेक कुमार, अवधेश शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, सचिन दीक्षित मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई ने हालांकि बुधवार को ही बेमियादी धरना स्थगित करने की सूचना जारी कर दी थी। इसके बाद भी कुछ बिंदुओं पर धरना प्रदर्शन जारी है। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में करीब 1.5 दर्जन कर्मचारी गुरुवार को भी कड़ाके की शीतलहर में धरने पर बैठे रहे। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बैठे इन लोगों ने अधीक्षण अभियंता से अपने साथ न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को स्वीकार करते हुए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी बेसिक स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बीएसए को प्रार्थना पत्र देते हुए छात्र छात्राओं को भीषण ठंड से बचाने के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। साथ ही यह भी कहा था कि यदि अवकाश संभव न हो तो विद्यालय का समय 10 से 2 बजे तक कर दिया जाए। सीतापुर के सांडा सकरन ब्लॉक में सफाई कर्मी संगठन का चुनाव किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार, मंत्री पद पर कमाल अहमद अंसारी, कोषाध्यक्ष पद पर कमर जहां, संगठन मंत्री पद पर प्रमोद कुमार और ऑडिटर पद पर वेद राम को निर्वाचित घोषित किया गया है। यह निर्वाचन चुनाव अधिकारी सतीश कुमार गिरी, हरीश सिंह यादव और मोहम्मद फुरकान ने संपन्न कराया। बीडीओ धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। थाना इमलिया सुल्तानपुर के शहादत नगर निवासी ने महोली थाना के मदनापुर निवासी सुरेश और सूरकुंड निवासी पवन पर अपने 24 यूकेलिप्टस के पेड़ जबरन काट लेने का आरोप लगाया है। भीखम के मुताबिक यह पेड़ उसकी ससुराल परसेहरा में थे। इस मामले में भीखम ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को सीतापुर जिले में प्रवेश करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में सीतापुर के प्रभारी पूर्व सांसद रवि वर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व विधायक राकेश राठौर ने व्यवस्थाओं पर अपनी बातें रखी। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से जिले में इस यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित और शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने अपने विचार रखे। इस मौके पर हाल ही में प्रदेश महासचिव बनाए गए पूर्व विधायक राकेश राठौर तथा प्रदेश सचिव बनाए गए सुभाष राजवंशी का जिला कमेटी की ओर से अभिनंदन किया गया। इस बैठक का संचालन शिशिर वाजपेयी ने किया।
इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए मिश्रिक नगर पालिका के सभासदों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए जाने की मांग की है। सभासद आशीष कश्यप ने कहा कि कस्बे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अलाव नहीं जलवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालिका लिपिक शिवशंकर दीक्षित ने बताया कि नगर में अलाव जल रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। मांग पत्र देते समय कमाल अहमद, विनय कुमार और जाफरी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के सीतापुर जिला महामंत्री विश्वकर्मा को सीतापुर जंक्शन रेल स्टेशन की सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया है। इसे लेकर मंडल रेल प्रबंधक ने उनका मनोनयन पत्र जारी किया है। अनूप विश्वकर्मा को यह जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर की है। द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत सीतापुर परिवहन विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी के नेतृत्व में शहर के रोडवेज बस अड्डे पर ब्रेथ एनालाइजर के जरिए चालकों की जांच की गई। इसके दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन में 56 वाहनों का चालान किया गया। साहिबजादों की शहादत को नमन किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को सीतापुर में राजेंद्र कौर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चाय का लंगर आयोजित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सीतापुर के लालबाग चौराहे पर आयोजित इस लंगर के दौरान साहिबजादों की शहीदी से जुड़ी फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस मौके पर सरदार हरदीप सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार अमरजीत, सरदार चरणजीत सिंह, सरदार अमरजीत सिंह, सोनू गुरमीत सिंह और गुरु प्रकाश सिंह मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर बीएसए प्रवीण तिवारी ने एक हेडमास्टर सहित 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ 5 सहायक अध्यापक, 1 अनुदेशक और 2 शिक्षा मित्रों का वेतन अवरुद्ध कर जवाब तलब किया गया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में खलबली मच गई है। बात धौरारा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल कलवापुर द्वितीय की है। यहां पर हेडमास्टर मकसूद अली, शिक्षक आमिर सिद्दीकी, अंकित चतुर्वेदी, राजन पांडे, संदीप गौतम, सर्वेश तिवारी और सुरेंद्र पाल के साथ अनुदेशक आशुतोष झा और शिक्षा मित्र गीता देवी तथा आशा श्रीवास्तव की तैनाती है। कार्रवाई की वजह इन शिक्षकों का 2 गुटों में बंटकर आए दिन विवाद करना बताया जा रहा है। शिक्षकों की जंग से स्कूल का शैक्षिक वातावरण बिगड़ता देख अभिभावकों ने इसकी शिकायत बीएसए से की थी। नोडल अफसर वीडियो आलोक वर्मा की अगुवाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा लखीमपुर के जमुनिया पहुंची। इस दौरान एलईडी रथ द्वारा लाभार्थियों से पीएम मोदी की वर्चुअल बातचीत का प्रसारण किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, विधायक योगेश वर्मा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा और डीडीओ दिनकर विद्यार्थी सहित तमाम ग्रामीणों में इस प्रसारण को देखा सुना गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित पत्र प्रदान किए गए। लखीमपुर के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी उपलब्धि मिली है। हर महीने जारी होने वाली यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में लखीमपुर ने लखनऊ मंडल में पहला और प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त किया है। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रशंसा की है। डीपीएम अनिल यादव ने बताया कि शासन द्वारा 14 स्वास्थ्य संकेतांकों की प्रगति के आधार पर तय किया जाता है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बेहतर कार्य किया जा रहा है। बता दें, अक्टूबर महीने में जिले की रैंकिंग 50वीं थी, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता की लगातार मेहनत का नतीजा है कि वह नवंबर महीने की रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पलिया थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने अभिलेखों को व्यवस्थित तथा अपडेट रखने के निर्देश दिए। एसपी ने महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण के निर्देश दिए। लखीमपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान की अगुवाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ईसानगर के सिंगावर में आयोजित इस मेले का उद्घाटन सीवीओ डॉक्टर चौहान ने गौ पूजन के साथ किया। मेले में डॉक्टर राकेश कुमार गौड़ द्वारा पशुओं के टीकाकरण और बीमारियों की जानकारी दी गई। डॉक्टर मनीष कुमार ने हरा चारा विकास एवं संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा धौरारा के डिप्टी सीवीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने भी पशुओं में होने वाले रोग, उनके बचाव के बारे में बताया। मेले में 145 पशुपालकों के 735 पशुओं का उपचार किया गया। इस दौरान पशुपालन विभाग से विजय कुमार यादव, वीरेंद्र वर्मा, दर्शन सिंह राणा, राम कैलाश, श्रवण कुमार, संदीप वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और पशुधन प्रसार अधिकारी चरण सिंह तोमर मौजूद रहे। कांग्रेस की यूपी जोड़ो पदयात्रा 1 जनवरी को लखीमपुर में प्रवेश कर सकती है। इसे देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा
तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव डॉक्टर पूर्वी वर्मा, गुरमीत सिंह भुल्लर, गोपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह राणा, बलविंदर सिंह राणा, गुरदीप सिंह राणा, संकेत सिंह राणा, शहर अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी, मंजू मिश्रा, किरण पटेल, राम कुमार मिश्रा, जावेद अली, दीपक बाजपेयी, रवि तिवारी, संजय गोस्वामी, शबीर अहमद, इम्तियाज अली, चंद्रप्रभा अवस्थी, सरोजनी अवस्थी और रामपाल शाक्य मौजूद रहे। लखीमपुर में ईसानगर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी हसनपुर कटौली में नवीन तैनाती पाए उप निरीक्षक लल्लन सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। 1986 बैच की पुलिस भर्ती में तैनात हुए उप निरीक्षक लल्लन सिंह ने बताया कि इससे पहले अयोध्या में तैनात थे, जहां से उनका तबादला लखीमपुर खीरी में हुआ है। उन्होंने बताया कि वह गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखने की उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लखीमपुर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में 29 दिसंबर को बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने बताया कि इस मौके पर आर्ट, क्राफ्ट और विज्ञान प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसका समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, उनकी अभिभावक और शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा पर चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पंजीकृत करने और चयन करने के लिए ऑनलाइन बहुकल्पीय प्रश्न प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश से 1 महीने में 45 लाख रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है, लेकिन 15 दिनों में सिर्फ 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस स्थिति पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला से नाराजगी जताते हुए लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। अब बात मौसम के सितम की। यूपी में घने कोहरे का दौर न केवल आगे भी जारी रहेगा, बल्कि इसका घनत्व और बढ़ेगा। मौजूदा समय में घने कोहरे के चलते लखनऊ समेत कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। इसके कारण नमी की अधिकता है, हवा भी भारी है। इसी का नतीजा है कि घना कोहरा छा रहा है। कहीं कहीं दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो जाने के आसार हैं। गुरुवार सुबह सुबह कानपुर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर समेत 32 शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं 5 से 10 के बीच तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट, 13 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले 2 दिन तक या उसके बाद भी बनी रह सकती है। यूपी की सियासत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी तकरार पुरानी बात है। आए दिन कहीं इधर से तो कहीं उधर से वार पलटवार के तीर चलते रहते हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम द्वारा अयोध्या के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने पर सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता झाड़ू लगा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन पर कहा कि बिना बुलाए कोई नहीं जाता, भगवान जब बुलाते हैं तब जाया जाता है। हम लोग सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन करते हैं। आजकल कैमरा सबसे बड़ा भगवान है। अखिल भारतीय यादव महासभा ने खुद को सपा से अलग कर दिया है। इसे ओबीसी कुनबे को एकजुट करने में जुटे अखिलेश यादव के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में चल रही महासभा में 2 फाड़ हो गए हैं। एक धड़े ने यादव मंच बनाकर सपा की सियासत से खुद को अलग कर लिया है। यह खेमा शुक्रवार को लखनऊ में बैठक कर अपनी अलग और नई दिशा तय करेगा। बता दें, अखिल भारतीय यादव महासभा का समर्थन हमेशा सपा को मिलता रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान सपा और महासभा के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसद श्याम सिंह यादव के बाद अब एक और सांसद का नाम टेंशन बढ़ाने वालों की सूची में जुड़ गया है। यह नाम लालगंज से सांसद संगीता आजाद का है। बताया जा रहा है संगीता आजाद और लालगंज के पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि बसपा सांसद ने सफाई देते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा करने की बात कही है। भाजपा का जनमत सर्वे पार्टी के मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ा रहा है। कारण है, यह सर्वे अगले लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन में निर्णायक की भूमिका निभाएगा। भाजपा प्रत्याशी का चयन नमो ऐप का जनमत सर्वे के जरिए किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बनाए जा रहे विकसित भारत एम्बेसडर अपने सर्वे में अपने सांसद की रिपोर्ट दे रहे हैं। नमो ऐप पर सभी एम्बेसडर जनमत सर्वे में शामिल होंगे। पार्टी में चर्चा है कि जिन्हें जनता पसंद नहीं कर रही है,
उसे प्रत्याशी बनाकर वोटर पर थोपा नहीं जाएगा। इस हाल में कई मौजूदा सांसदों की अगली दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।